हेलो, राधे राधे। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी के बारे में बताएंगे। नाग पंचमी का व्रत क्यों करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या कथा है, आइए जानते हैं। नाग देवता को क्यों पूजते हैं, जानिए पूरी कथा। क्या आपने सोचा है सावन के पवित्र महीने में एक दिन ऐसा क्यों होता है जब नाग देवता की पूजा की जाती है? नाग पंचमी के नाम से नाग देवता को दूध, फूल और अक्षत अर्पित करते हैं। आखिर कौन सी कथा है जिसके कारण नाग देवता की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है? नाग केवल सर्प नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा में उन्हें नाग देवता के रूप में सम्मान दिया गया है। भगवान शिव के गले में नाग है। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है। पाताल लोक में नागों का अपना दिव्य संसार बताया गया है। इसलिए नाग पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति, नाग शक्ति और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का पर्व है। नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक किसान था, उसका एक परिवार था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था। हर दिन खेत में जाकर खेती करता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन सावन का समय था। सुबह सुबह किसान अपने खेत में हल चलाने पहुंचा। उसे पता नहीं था खेत की मिट्टी के नीचे एक नागिन अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है। किसान ने जैसे ही खेत में हल चलाया, अनजाने में नागिन के बच्चों को चोट लग गई। किसान को इसका पता नहीं चला। वह अपने घर वापस लौट आया। शाम हुई। जब नागिन अपने बच्चों के पास पहुंची तो उसने देखा उसके बच्चे जीवित नहीं थे। नागिन बहुत दुखी हुई। उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। लोक कथा के अनुसार वह नागिन किसान के घर पहुंची। उसने किसान और उसकी पत्नी, कई परिवारजनों को डस लिया, लेकिन किसान की एक पुत्री उस समय घर नहीं थी। जब वह वापस लौटी तो उसने परिवार को संकट में देखा। वह बहुत दुखी हुई। उसे अपनी माता से नागिन के बारे में पता चला। उसने सोचा, मेरे परिवार से अनजाने में अपराध हुआ है, वह मुझे नाग माता से क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन वह किसान की बेटी नागिन के पास गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग माता, मेरे परिवार से अनजाने में अपराध हो गया है। मेरे पिता को ये पता नहीं था कि आपके बच्चे खेत में हैं। कृपया क्षमा कीजिए। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। नाग माता की श्रद्धा से पूजा की, फूल अर्पित किए, हल्दी अक्षत चढ़ाए, मन से प्रार्थना की, हे नाग देवता, जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही आप मेरे परिवार की रक्षा करना। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर नाग माता का हृदय पिघल गया। उसने प्रसन्न होकर, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे परिवार को जीवन प्राप्त हो। नाग माता के आशीर्वाद से उसके परिवार पर आया संकट टल गया। तभी से नाग देवता की पूजा, नाग पंचमी के व्रत की महिमा लोगों में प्रसिद्ध है। नाग पंचमी और भगवान शिव का अटूट संबंध है। नाग पंचमी का संबंध केवल इस लोक कथा से नहीं है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें यह गहरा संदेश देते हैं। सर्प को देखकर मनुष्य के भीतर भय उत्पन्न होता है, लेकिन महादेव उसी सर्प को अपने गले में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं, जिससे संसार भयभीत उठता है, उस पर भी संयम और करुणा रखी जा सकती है। महादेव के गले का नाग हमें प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। और नाग पंचमी दिन भगवान शिव और नाग देवता दोनों का स्मरण किया जाता है। नाग पंचमी 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, प्रकृति का सम्मान। धरती पर प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। दूसरी, क्रोध पर नियंत्रण। जिस तरह नाग को क्रोध का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी क्रोध पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी, क्षमा। किसान से अपराध जानबूझकर नहीं हुआ। जब उसे अपनी भूल का एहसास हो तो श्रद्धा और पश्चाताप से क्षमा मांगे। इसलिए नाग पंचमी सिखाती है, अनजाने में हुई भूल का अहंकार नहीं, विनम्रता से प्रायश्चित करना चाहिए। सनातन परंपरा में अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म आदि नागों का उल्लेख है। भगवान विष्णु की शेष नाग है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं का स्मरण श्रद्धा से किया जाता है। पूजा का सरल भाव, सुबह उठकर स्नान आदि करके नाग पंचमी के दिन भक्त अपने घर के पूजा स्थल में भगवान शिव का स्मरण करें, नाग देवता को प्रणाम करें, फूल अक्षत
करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, मन में प्रार्थना करें, हे नाग देवता हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे महादेव हमारे जीवन से भय, अहंकार और नकारात्मकता दूर करें। तो भक्तों, नाग पंचमी हमें केवल नाग देवता की पूजा करना नहीं सिखाती, हमें सिखाती है प्रकृति का सम्मान करो, जीवों के प्रति करुणा रखो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। सबसे बड़ी बात, अपने भीतर के भय पर विजय पाने का प्रयास करो। जिस प्रकार नाग को संसार से भय दिखता है, उसी प्रकार महादेव अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। यही तो महादेव है जो विष को भी धारण कर लेते हैं, जो वह को भी अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और अपने भक्तों को हमेशा ये संदेश देते हैं, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलिए हर हर महादेव, नाग देवता की जय। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।